बिल्कुल बिल्कुल सेंटर बोल सकते कोरोना का एकदम, सेंटर। जब अपन ऊपर से नीचे देखते हैं वहीं ठीक है, पे। ठीक। वहां पे आपको झंझनाहट टाइप, एकदम डिस्कम्फर्ट टाइप आपको नहीं, फील सर। हो रहा है? मतलब सर झंझनाहट तो नहीं बोलूंगा मैं उसको, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कपड़े में टच हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अंदर ही अंदर फील हो रहा है मेरे को ऐसा कुछ। अंदर ही अंदर आपको फील हो रहा है, अजीब सा फीलिंग हो रहा है आपको? हाँ, उसको गुदगुदी टाइप भी बोल सकते हैं, तो वैसा भी मुझे लग रहा है। ठीक है, ये आपका पॉइंटेड हाइपरटेंशन, आपको पॉइंटेड हाइपर सेंसिटिव ग्लांस की प्रॉब्लम है, यानी पूरी ग्लांस पे नहीं है, जी जी, एक पॉइंट पे है, एक particular पॉइंट पे area। आपको हाइपर सेंसिटिविटी है आपको। जी जी, तो सर तो दोस्तों, अभी ये जो पेशेंट का आपने केस सुना, इस पेशेंट को एक पॉइंटेड हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, यानी जहां भी प्रॉब्लम होता है एक पॉइंट में इनका प्रॉब्लम होता है, बाकी जगह पे नहीं होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, जो कि एक उंगली से वो बता सकते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे गुदगुदी होता है, झंझनाहट होता है, इस पर्टिकुलरली एक पॉइंट पे होता है, बाकी कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटेड हाइपर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम। केस चाहे पॉइंटेड हाइपर सेंसिटिविटी का हो या ओवरऑल हाइपर सेंसिटिविटी का हो, होम्योपैथी में ईच एंड एवरी टाइम, हर एक न्यू केस के अंदर, हर एक बार हमको नया तरह से, नया फिर से एस्पेक्ट लेके, फिर नया नया एंगल्स हमको देख के मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लास्ट पेशेंट को सिनाबेरिस दिया गया था हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम के लिए, तो इस बार का जो पेशेंट आया है उनको भी सेम प्रॉब्लम है तो चलो सिनाबेरिस ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नहीं, ये नहीं होने वाला होम्योपैथी में, ये सिस्टम नहीं है। क्योंकि होम्योपैथी जो प्रिंसिपल है वो इंडिविजुअलाइजेशन थ्योरी पे काम करती है, यानी वो पेशेंट और ये पेशेंट दोनों का सिम्टम एक बराबर होगा, दोनों का मेंटालिटी एक बराबर होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर एक है, अगर दोनों का सिम्टम सेम होता है तो हम लोग देख सकते हैं, सोच सकते हैं सिनाबेरिस के लिए। लेकिन अगर अलग इंसान है, अलग उनका सिम्टम्स है, अलग उनका कॉज है, तो एक मेडिसिन कभी भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे दोनों का प्रॉब्लम सेम ही क्यों ना हो। यही बात मैं आज से 4 साल पहले से मैं बोल रहा हूँ कि होम्योपैथी में हर एक बार नया नया एंगल से प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। यहाँ रोगी के रोग के नाम पर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। आज भी लोग मुझे मैसेज करते हैं यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, एक मेडिसिन का नाम बता दो। प्रॉब्लम क्या है? क्रॉनिक प्रॉब्लम है, 4 साल 10 साल से चल रहा है, सर मुझे कोई एक मेडिसिन नाम बता दो। होम्योपैथी में कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको हम घुमा देंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा ना सोचे। एक्यूट प्रॉब्लम अगर हुआ तो फिर भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम के लिए भी हमें कॉजेशन जानने का दरकार पड़ेगा कि क्या कारण है, या मोडालिटीज हमको जानने का दरकार पड़ेगा कि किस चीज़ से पेशेंट को आराम हो रहा है, किससे तकलीफ बढ़ रहा है। तो एक्यूट केस में भी आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता के रुक नहीं जाना है, आपको उसका बाद आगे पीछे कुछ बोलना पड़ेगा, तभी जाके कोई डॉक्टर एक मेडिसिन का नाम बता पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ होम्योपैथी में बिना किसी कारण की कोई एक सिंगल रेमेडी भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते हैं। अब इस केस के लिए हम लोग इस पेशेंट को क्या प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं? पेशेंट ने मुझे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली बताया, डॉक्टर साहब मेरा जो भी प्रॉब्लम होता है वो एक पॉइंटेड प्रॉब्लम है, यानी एक फिंगर से मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक की सिम्टम है दोस्तों, ये कैली बीच में पाया जाता है, ये बड़ा पिकुलर सिम्टम है कि उनको पॉइंटेड प्रॉब्लम होता है। कहीं हेडेक भी होता है तो पॉइंटेड होता है, कहीं खुजली भी होता है तो पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड प्रॉब्लम होता है। चलिए देखते हैं, एलन स्किन नोट में खोलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आ जाइए, पेन में क्या लिखा है? पेन इन स्मॉल स्पॉट कैन बी कवर्ड विथ पॉइंट ऑफ फिंगर, यानी एक पॉइंट से उसको हम लोग दिखा सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देख लिया है कि इस पेशेंट को मैंने क्यों कैलीबिच प्रिस्क्राइब किया है। ये एक बड़ा पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम है दोस्तों, ठीक है ना। और होम्योपैथी में पिकुलियर अनकॉमन सिम्टम का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। डॉक्टर सैमुअल हैनमन भी यही बात कह गए हैं अपना एफोरिज्म में। तो कैलीबिच इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ बिकॉज एक सिम्टम है ऐसा नहीं, और भी सिम्टम्स है कैलीबिच का, मैं आपको बोलूँगा, अब रुक जाइए। कैलीबिच का प्रॉब्लम सडनली डेवलप होता है और सडनली डिसअपेयर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो कैलीबिच का अंदर भी ये चीज़ पाया गया है, सडनली प्रॉब्लम आया, सडनली चला गया। ये बात कैलीबैक्रोम में है। हालांकि कैली ग्रुप की जो प्रॉब्लम होती है, इनका प्रॉब्लम रात को बढ़ता है, रात 3 बजे बढ़ता है, लेकिन उस समय इनका कुछ प्रॉब्लम बढ़ता नहीं है।
ठीक है ना। तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बढ़ रहा है। मैंने पूछा पेशेंट से कि रात को कोई प्रॉब्लम बढ़ता है कि नहीं, पेशेंट ने बताया नहीं डॉक्टर साहब रात को कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं बढ़ता है। जब भी उनको कार ड्राइव करता है या बाइक चलाता है तो उसी वक्त इनको प्रॉब्लम होता है। ऐसा नाइट एग्रावेशन कुछ भी नहीं है जो कि कैली ग्रुप में प्रोमिनेंटली पाया जाता है। कोई बात नहीं, अगर रात को प्रॉब्लम नहीं भी बढ़ रहा है सो इट मैटर लिटिल टू अस। रात को ही बढ़ना है जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है। अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी अच्छी बात है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पेशेंट का अंदर और एक सिम्टम भी है। पेशेंट ने बताया कि इनको सर्दी जुकाम इनको हमेशा लग जाता है। तो कैलीबैक्ट्रोम का जो पेशेंट होता है इनको भी सर्दी जुकाम हमेशा लग जाता है और इनका जो भी डिस्चार्ज होता है वो लंबा तार जैसा एकदम आता है। नाक से भी अगर निकलता है तो लंबा तार जैसा आता है। तो इस पेशेंट के अंदर भी ये चीज़ है, प्लस वीकनेस है और पसीना ज़्यादा आता है, ये बात भी पेशेंट का अंदर है। तो इन सभी सिम्टम्स को देखते हुए प्लस जो पिकुलर सिम्टम है उसको देखते हुए मैं इस पेशेंट को कैलीबिच प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए। और मेरा उम्मीद है कि इस पेशेंट का प्रॉब्लम 2 ही महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हैव अ गुड डे।